सीरीज शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरुआत में हम जेफरी और डाल्टन को एक क्लैन के राजा को ऑर्डर देते हुए देखते हैं, जहां डाल्टन कहता है कि तुम सभी डायरेक्शंस में उन तलवारों को ढूंढवाओ, जिस पर राजा और उसका बेटा चुपचाप मान जाते हैं क्योंकि उन दोनों के लेवल जेफरी और डाल्टन से ऊपर नहीं थे। तभी वहां जेन आ जाता है और बोलता है कि कौन है इस क्लैन का राजा, क्योंकि वही जी क्लैन था। ये देखकर डाल्टन राजा और उसके बेटे से पूछता है कि हमारे लीडर इतना गुस्सा क्यों है, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों तो इन्हें जानते ही नहीं, लेकिन वो पूछते हैं कि कहीं ये हमारे दुश्मन विलियम के क्लैन से तो नहीं। ये सुनकर जिन कहता है कि हाँ, मैं उसी क्लैन के राजा का बेटा हूँ और आज मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। ये सुनते ही उस राजा की फौज अटैकिंग मोड में आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ जेक, सेबल और बहुत सारे डीमन कल्टीवेटर आ जाते हैं। अब ये देखकर राजा, उसका बेटा और सारे सिपाही जिनके आगे घुटने टेक देते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं कि अगर हमें पता होता कि वो आपके फादर हैं तो हम ऐसा करने की कभी कोशिश भी नहीं करते। लेकिन जिन कहता है कि मैं अपने फादर अंकल जेफ की तकलीफ और मास्टर ली की मौत को कैसे भूल जाऊं, इसलिए वो उस राजा के बेटे को जोरदार 3 पंच मारता है क्योंकि उसी ने वो सब किया था। अब ये सब देखकर राजा जिन से अपने बेटे की भीख मांगने लगता है। तभी डाल्टन कहता है कि अगर तुमने इसे मार दिया तो इमॉर्टल वर्ड के रूल्स टूट जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हेंड्रिक उस राजा के बेटे को मार देता है और कहता है कि देखा जाएगा जो होगा। अब डाल्टन जिनको कहता है कि एक तो मर गया, लेकिन आप सबको मत मारना क्योंकि हम इमॉर्टल कल्टीवेटर्स ने एक कानून बना रखा है जिसमें हम इमॉर्टल कल्टीवेटर के अफेयर में नहीं पड़ते। ये सुनकर एक बारी जिन का मन उन्हें मारने का करता है क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहता था, लेकिन जिन ऐसा नहीं करता क्योंकि वो सब इनोसेंट थे। उसके फादर का मास्टर ली को राजा के बेटे ने मारा था जो अब मर चुका है। इसके बाद जिन अपनी टीम के साथ वापस महल आ जाता है, जहां जेक कहता है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो एक ही बार में उनको खत्म कर देता, जिस पर सेबल कहता है कि भाई ने ऐसा इसलिए नहीं करा क्योंकि उन्हें अच्छे और बुरे में फर्क मालूम है। तभी वहां जिया आ जाती है जिसका कटा हुआ हाथ वापस आ गया था, जिसे कायरा ने दोबारा अपने जादू से बना दिया था। साथ ही उसने जेफ और विलियम का हाथ भी ठीक कर दिया था। ये देखकर जिन कायरा को थैंक यू बोलता है। आगे जब जिन और विलियम अकेले में खड़े थे तब विलियम कहता है कि आखिर तुमने फिर से मेरी मदद कर ही दी, जिस पर जिन कहता है कि ये मेरा धर्म है। तभी उसे डाल्टन बुला लेता है। इसके बाद जिन, जेक और सेबल के साथ एक जगह पर जाता है जहां बाकी सब खड़े थे, जो उसे बताते हैं कि उन्होंने तलवार की लोकेशन ढूंढ ली है जो एक गुफा के अंदर है। लेकिन जब पहले हमारी सेना इसके अंदर गई थी तो अचानक से उन पर किसी चीज ने हमला किया और वो सब मर गए, इसलिए वो सब अंदर जाने से घबरा रहे थे। तो अब जिन कहता है कि अंदर तो हमें जाना ही होगा, इसलिए वो सबसे पहले अपनी टीम के साथ अंदर चला जाता है और बाकी सब भी उसके पीछे आ जाते हैं। अब उस गुफा में पहुंचने पर उनका सामना एक अजीब से धुएं से होता है, जिससे बचकर वो आगे चले जाते हैं। अब आगे पहुंचने पर उन पर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं जो जादू की हुई सीलिंग में से गिर रहे थे। तो ये देखकर वो सब उस जादुई सीलिंग को तोड़ देते हैं। तभी उन्हें अपने सामने अलग अलग 9 रास्ते दिखते हैं। उसी समय अचानक से एक आवाज की वजह से सब पावरफुल लोगों का सर घूमने लगता है, लेकिन सब नॉर्मल यानी वीक लोग ठीक थे क्योंकि वो आवाज पावरफुल लोगों के लिए ही किसी ने बनाई थी जो बहुत ताकतवर था। अब डाल्टन अपने साथ लाई हुई सेना को 9 सिपाहियों को अलग अलग रास्ते पर जाने को कहता है ताकि वो पता लगा सके कि सही रास्ता कौन सा है। अब वो 9 के 9 सिपाही अंदर जाते हैं, लेकिन सभी मारी जाती हैं। ये देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था।
तो जिन कहता है क्यों ना आप फिर से अपनी तलवार ढूंढने वाले मेथड को यूज करो। ये सुनकर डेल्टन उसे परफॉर्म करने लगता है, लेकिन एक रास्ते पर जाकर वो सारी तलवारें वापस आ जाती है क्योंकि कोई पावर उन्हें रोक रही थी। अब ये देखकर जिन कहता है कि हम इतना आगे तो आ ही गए हैं, इसलिए हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए वो सबसे पहले वहाँ चला जाता है और बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं। तभी अचानक से उनके चारों तरफ लावा आ जाता है जो उन्हें जलाकर मारने की कोशिश करता है। तो वो सब अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक शील्ड बनाते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लावा शील्ड को तोड़कर उन्हें टच कर लेता है। तभी वो लोग अचानक से एक जगह और आते हैं जहाँ सामने लॉगन बैठा था, जो उन्हें बताता है कि मेरे पास ये 9वीं तलवार है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।